वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत छोटे से वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, यदि प्रश्न किया जाए, अनेक वैज्ञानिक इस पृथ्वी पर आए थे, चले गए, आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, सबसे आदर्श वैज्ञानिक परिवार कौन सा है? विच इज द मोस्ट आइडियल साइंटिफिक फैमिली? I will prove it what I will say. Madame Curie family is the most ideal family in the scientific community. I say उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो ना तो आज तक टूटा है और ना ही भविष्य में टूट पाएगा। वैसे भविष्यवाणी करनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उनके रिकॉर्ड को देख के ऐसा लगता है क्या ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? यदि आपको लगता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैडम क्यूरी महानतम परिवार क्यों? एक ही परिवार पूरी दुनिया में ऐसा है जहां दो सक्सेसिव जनरेशन ने 5 नोबेल प्राइज लिए हैं। मैडम क्यूरी फैमिली इज द ओनली फैमिली इन विच 2 सक्सेसिव जनरेशन रिसीव्ड 5 नोबेल प्राइजेस। मैडम क्यूरी रिसीव्ड फर्स्ट नोबेल प्राइज in 1903 with her husband Pierre Curie and her PhD advisor Henry Becquerel. Second prize Madame Curie received in chemistry that time. First prize in physics in 1903 and second in chemistry in 1911. 1911 में दूसरा नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्र के क्षेत्र में बिना किसी से शेयर किए हुए इंडिपेंडेंट प्राप्त किया था और रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए किया था। तो फ्रेंड्स, कितने नोबेल प्राइज हो गए? मैडम क्यूरी के 2, 1903, 1911। मैडम क्यूरी के हस्बैंड पियरे क्यूरी ने 1903 में मैडम क्यूरी के साथ नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। उनकी डॉटर इरेन क्यूरी और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के सन इन लॉ फ्रेडरिक जोलिट ने 1935 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। व्हाट आई डिड से अर्लियर, ओनली फैमिली in which 2 successive generation without any gap, 2 successive generation received 5 Nobel Prize. This is the history and I am sure this will remain the history. Now I will come to the point. Nobel पुरस्कार is not just a sip of a cup of tea. अपनी जिंदगी को समर्पित करके ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। मैडम क्यूरी का उदाहरण हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरल के साथ रेडियो एक्टिविटी की तो खोज की थी, लेकिन रेडियम और पोलोनियम की जो उन्होंने खोज की थी, फिर कह दूं रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने ही की थी और 1911 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए उन्हें मिला था। आपको मालूम है रेडियम और पोलोनियम कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, कितनी इनसे रेज निकलती हैं और कितनी हानिकारक होती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी, यहां बस मैं कोट करना चाहूंगा, अभी तक हम भूले नहीं हैं जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक हुआ था। फ्रेंड्स, उस समय कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। 4 जुलाई 1934 मैडम क्यूरी ने अंतिम सांस ली थी। शी वॉज डेड ऑन 4 जुलाई 1934। आज 1934 को गुजरे हुए 89 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी पेरिस में उस स्थान पर रखी गई थी जहां सेलिब्रिटीज की बॉडी रखी जाती है। सेलिब्रिटी से मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति या दूसरी सेलिब्रिटीज। लेकिन मैडम क्यूरी, मैं समझता हूं फ्रांस के जितने राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं उन सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। अब जरा मेरे पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। उनकी डेथ को आप सोच लीजिए 89 ईयर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन उनकी डेड बॉडी को आज भी 1 इंच लेड पीबी मेटल से पूरी तरह कवर करके रखा हुआ है। उनकी बॉडी चारों तरफ से 1 इंच मोटी लेड के बॉक्स से कवर की गई है, क्योंकि मैडम क्यूरी की बॉडी से उनकी मृत्यु के लगभग 90 वर्ष बाद भी रेडियो एक्टिव किरणें या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आ सकते हैं, और यदि पर्यटक उस स्थल पर जाएंगे उनको रेडियो एक्टिव वेव से, रेडियो एक्टिव रेस से कोई नुकसान ना हो। इसीलिए मैडम क्यूरी की बॉडी को 1 इंच मोटे लेड के कवर से ढक के रखा गया है। मित्रों, यह है कहानी उस परिवार की जिसने
2 पीढ़ियों में 5 नोबेल पुरस्कार लेकर एक इतिहास रचा था। आदर्श परिवार है विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, इससे बड़ा आदर्श कोई नहीं हो सकता। नमस्कार।